क्रिकेट के मैदान पर मैच दर मैच इबारतें गढ़ने वाले टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इसकी वजह है धोनी का वो बल्ला जिसके दम पर उन्होंने फाइनल में श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई की और टीम को 28 बरस बाद वर्ल्ड चैंपियन बनाया। एक चैरिटी संस्था के लिए हुई नीलामी में इस बल्ले की कीमत 72 लाख रुपए आंकी गई, जो अब तक की सबसे बड़ी बोली है। बादशाहत का सिक्सर, बल्ले ने बनाया वर्ल्ड चैंपियन। चैंपियन बल्ला। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से बरसे रनों ने 28 बरस बाद वर्ल्ड चैंपियन का तमगा टीम इंडिया के साथ छोड़ दिया। धोनी के बल्ले से 28 बरस, उनके इस बेशकीमती बल्ले को अब तक का सबसे कीमती बल्ला आंका गया। इसने धोनी का शुमार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी करा दिया। एक चैरिटी संस्था की मदद के लिए जब लंदन में कुछ महीने पहले इस चैंपियन बल्ले की बोली लगाई गई तो नीलामी 72 लाख रुपए में हुई। जो धोनी वर्ल्ड कप में फ्लॉप साबित हो रहे थे, वो फाइनल में सुपरहिट साबित हुए। बल्ला जमकर बोला, ऐसा बोला कि टीम को चैंपियन बनाकर ही रुका। आवाज दुनिया ने सुनी। मैदान के बाहर भी धोनी का ये बल्ला चैंपियन साबित हुआ। धोनी इस बल्ले से 91 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट लौटे। मैदान पर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी में अनगिनत इबारतें गढ़ने वाले धोनी के लिए ये नया सम्मान है, जो उन्हें अपने चैंपियन बल्ले की वजह से मिला। किरण चोपड़ा, जी न्यूज़। धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल में बल्ले के दम पर मैच का रुख मोड़ दिया। उन्होंने 91 रन की नॉट आउट पारी खेली। आइए आपको दिखाते हैं धोनी के चैंपियन बल्ले ने किस तरह श्रीलंकाई गेंदबाजों को धोया। Chases this, and only into the 48th over, nearly there. That's one of the ask him to hit it. This is the mistake he's made quite a bit today. He's gone flatter and quicker. This is bat speed and hands. Back foot this time, powerful shot into the offside. Oh yes, it's powerful. As David Lloyd mentioned, powerful. It's just smashed away into the offside, and we've talked powerful. There's another, immensely strong. Well, that's one of his favourite shots, and it's all strength really. Placement is the key, but more than that, just the power. That's a fierce square cut over the boundary. Short, wide, and he went after it, Dhoni. Well, that's the first six by the Indians in this innings, and a good timing. Has to hurry, chance of a run out. The bowler wasn't backing up, and Dhoni really upset. That's hit very hard through the offside. It's gone to the boundary like a tracer bullet. The 250. Nicely placed. It's racing away. Beats the fielder in the deep. 11 required now. Incredible to the last month and a half about his form with the bat. 4 more. He's doing it easily. Another slow ball by Malinga, and another amazing shot. It was nearly like a sweep shot.
flicked it away and it just went like to the pocket ball. 7 required now. Where's that tuk-tuk? It'll be there, David. Just finishing off on Dhoni. Everyone was screaming down his neck about his performances. Chases this. We're only into the 48th over. Nearly there, India. India one hit away from winning the World Cup for the second time, and they're in a position to do absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely. श्रीलंका के साथ 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में चैंपियन बल्ले की गूंज बार बार सुनी गई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के हर कोने में ये बल्ला अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा। धोनी जब हाथों में ये बल्ला थामकर मैदान पर उतरे तो टीम इंडिया की उम्मीदें टूट रही थीं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास है। ये धोनी के चैंपियन बल्ले से निकला टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाला शॉट है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। 28 बरस बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद लिए श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाज कुछ इस तरह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लड़खड़ा रहे थे। 275 रन की चुनौती पार करना मुश्किल लगने लगा। तभी कप्तान धोनी की मैदान पर एंट्री हुई। आमतौर पर बैटिंग ऑर्डर में और नीचे आने वाले धोनी विराट कोहली के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। हाथ में चैंपियन बल्ला था, दिल में टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने का अरमान। पारी की शुरुआत में तो बल्ला खामोश रहा, लेकिन जैसे जैसे क्रीज पर वक्त बीता बल्ला बोलता दिखा। गेंद बाउंड्री के पार भी नजर आने लगी। बल्ले के दम पर धोनी ने 52 गेंदों पर 50 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन जश्न नहीं मनाया। शायद उन्हें इससे बड़े लम्हे का इंतजार था। 50 का आंकड़ा पार करने के बाद धोनी के बल्ले से लंबे शॉट्स निकलने की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई और आखिरकार बल्ले से वो शॉट निकला जिसने 28 बरस से वनडे वर्ल्ड चैंपियन न बन पाने की नाकामी को तोड़ दिया। बल्ले से धोनी के इस बल्ले ने भारतीय क्रिकेट की दुनिया में नई इबारत लिख दी। धोनी का ये अंदाज लंबे अरसे तक याद रहेगा। किरण चोपड़ा, जी न्यूज। और फिलहाल वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए क्यों धोनी को दुनिया एक फाइटर के तौर पर भी। धोनी की पहचान एक फाइटर की है, ऐसे खिलाड़ी की जो मुश्किलों से हारता नहीं बल्कि उससे बाहर निकलने का हुनर उसे आता है। क्रिकेट का मैदान हो या फिर मैदान से बाहर, धोनी एक चैंपियन खिलाड़ी का रुतबा रखते हैं, तभी तो अनगिनत सम्मान भी उनकी झोली में आ चुके हैं। President of the ICC, the party begins in Mumbai, and that's it from the presentation area. ये टीम इंडिया के फाइटर का अंदाज है, वो फाइटर जो कप्तानी में हिट और बल्लेबाजी में सुपर हिट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम शामिल होना कामयाबी की नई कड़ी। क्रिकेट के मैदान से बाहर भी धोनी की अलग पहचान है। दुनिया उनके कामयाबियों को सलाम करती है, कहती है कि जो अनहोनी कर दे वो है धोनी।
धोनी पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। उनके जुझारूपन के कायल तो भारतीय सेना भी है। धोनी खुद भी आर्मी में शामिल होना चाहते थे। भले ही ऐसा ना हो पाया हो, लेकिन क्रिकेट के मैदान से अलग सेना के जवान के अंदाज में उन्हें कई बार देखा गया। क्रिकेट की दुनिया में उनके रुतबे को देखकर हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरेरी रैंक दी गई। कपिल देव के बाद ये सम्मान पाने वाले वो सिर्फ दूसरे क्रिकेटर हैं। धोनी अगर लेफ्टिनेंट कर्नल का रुतबा हासिल कर चुके हैं तो उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा जा चुका है। लंदन की मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्हें कुछ महीने पहले ये सम्मान दे चुकी है। धोनी की ख्वाहिश तो फाइटर प्लेन उड़ाने की भी है। ये हसरत वो बेंगलुरु में फाइटर प्लेन में बैठकर पूरी कर चुके हैं। सुखोई उड़ाने की मंजूरी भी उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिल चुकी है। धोनी का अंदाज इतना जुदा है कि वो करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। तभी तो विज्ञापन की दुनिया में भी धोनी का राज चलता है। MSD एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। होड़ बॉलीवुड के बड़े स्टार्स से है। विज्ञापन से पैसा कमाने के मामले में वो कई बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। यानी क्रिकेट का मैदान हो या इससे अलग दुनिया, माहिराज जारी है। अनुराग भारती, सी न्यूज़। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।